हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके वंदना मुद्रा में बैठ जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की जय। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान ने की जय। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की जय हो। बोले परम पूज्य गणनी श्रमणी आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की आरिका संघ की वंदा में माता जी वंदा। जय जय गुरु माँ। एक मिनिस्ट्री मेरे पास पुस्तक नहीं है तत्व पेज नंबर 20 निकाल लेंगे सभी लोग। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण। उच्चारण करना सीखेंगे। मोक्ष 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 मार्गस्य मार्गस्य नेतारम नेतारम भेत्तारम। देखिए नेतारम में एकता है और भेत्तारम में दोता है, तो उच्चारण करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे नेतारम में नेतारम, भेतारम में भेत्तारम, दोता का उच्चारण करना है तो आपका उच्चारण एकदम शुद्ध होगा। नहीं तो लोग पढ़ते हैं मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम, तो डबलता कर देते हैं। भेत्तारम 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 कर्म कर्म भूभृताम कर्म भूभृताम ज्ञातारम जिया 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 ज्ञातारम विश्व तत्त्वानाम। अब देखिए तत्व में कितने ता है? 2। तत्त्वानाम वंदे वंदे तद्गुण लब्धये मोक्ष मार्गस्य नेतारम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम। व्रताम नहीं भृताम। देखिए वर्णमाला को अगर आप शुद्ध बोलना सीख गए ना, वर्णमाला को रितेश भैया अगर शुद्ध बोलना सीख गए ना, तो आप हिंदी संस्कृत प्राकृत कोई भी भाषा पढ़ोगे वो शुद्ध पढ़ोगे। और अगर आपको वर्णमाला शुद्ध बोलना नहीं आई तो आप कोई भी भाषा पढ़ोगे वो सब गलत पढ़ोगे। ये जो भ्री है ना, ये रा नहीं है, री है। हाँ, रा होता तो हम भ्रा पढ़ते, भ्रताम। भ्रताम नहीं पढ़ना है, भृताम भृताम। आप एक बार पूरी वर्णमाला का उच्चारण कर लो हमारे साथ, तो आपको ध्यान रहेगा कौन सा वर्ण का उच्चारण कैसे करना है। हम लोग राजस्थान में गए, विनोद भैया, राजस्थान में मनोज नहीं आया क्लास में,
है मुख्य मंगल स्थापन करता क्लास में नहीं आया अभी? गोल हो गए। ठीक, राजस्थान में हम लोग गए, वहाँ राजस्थान के, अरे राजस्थान में तो हैं, हम सोच रहे कहीं झारखंड में है। यहाँ के लोग छोटे का आ का उच्चारण कभी ठीक से नहीं करते हैं। उधर साइड में वे आ को ए बोलेंगे, ए, आ का उच्चारण आ बोले, आ या बोले ए। बक्ता मरे प्रणत, ये यहीं से निकला है राजस्थान से, बक्ता मरे प्रणत, क्योंकि आ को ए उच्चारण करते हैं ये लोग, ठीक से नहीं करते हैं। आ ई ऊ री। एक लिरी भी वर्णमाला का वर्ण है, लेकिन अपने यूज नहीं होता है, कातंत्र व्याकरण में आया है। लिरी ए आई नहीं, ए आई बहुत सारे लोग आई को आई बोलते हैं, ए आई ऐसे पढ़ते हैं। ए आई ओ औ अंग आहा, का खा गा घा ङा का उच्चारण सही करना, ये अक्सर लोग गलत बोलते हैं। ङा चा छा जा झा इया इया टा ठा डा ढा इड़ा 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 ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा का उच्चारण सही करना, वा सा शा शा हा। तीनों सा के उच्चारण में अंतर महसूस हुआ? सा शा शा हा, ठीक। अब उच्चारण जैसे सही हो गए ना, अब हम शब्दों को, भ्री जो है ना भ्रा नहीं है, रा होता है ना, या तो फिर ऐसे लगता है या फिर ऊपर चढ़ता है, ये इस तरह से जो होती है ना, ये हमेशा रीरी होती है, तो इसका उच्चारण भ्री, भ्रा नहीं, ध्यान रखेंगे। मोक्ष यहाँ पर ध्यान रखेंगे, छा क्षत्रिय वाला जिसको अपन बोलते हैं, ये कातंत्र व्याकरण का एक सूत्र है, कस योगे क्षा। ये छा आधा का और षटकोण वाले सा से मिलकर के बना है, तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो का उच्चारण और षटकोण वाले सा का मिश्र उच्चारण होना चाहिए। मोक्ष 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 मोक्ष, हाँ ऐसे। और जिया है ना, आप अपने मोबाइल में निकाल करके देख लेना, हिंदी वर्णमाला जहाँ पर लिखी होगी, जा और इया, चाचा ज्यादा इया वाला यहाँ, तो जा और इया को मिलकर के ज्ञा ज्ञान वाला ज्ञा बना है, तो इसको जब हम उच्चारण करेंगे तो जिया 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 जिया, हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, देखिए शुद्ध पढ़ने का आनंद एक अपना अलग है। अगर आप तत्वार सूत्र को एकदम शुद्ध पढ़ोगे ना, तो आपको पाठ करने में आनंद आएगा, है ना। भक्तामर जी को अगर आप शुद्ध पढ़ेंगे, आप देखिए जितने लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? भक्तांबर, क्या बोलते हैं? भक्तांबर। अब बताओ भक्तांबर सही है कि गलत है? अब वो भक्तांबर ही सत्य सही नहीं बोल पा रहे हैं, तो अब वो स्तोत्र का पाठ क्या शुद्ध करेंगे? और जब आप शुद्ध बोलोगे नहीं, तो आपको स्तोत्र पढ़ने का फल क्या मिलेगा? जब शुद्ध उच्चारण ही नहीं कर पा रहा है, तो अर्थ कहाँ से निकालेगा, कहाँ से भाव
भाव बनाएगा, कहां से तेरे को भक्तांबर पढ़ने का फल मिलेगा? भक्तांबर, भक्तांबर नहीं है, भक्तामर। क्या है? भक्तामर स्तोत्र। हाँ, शुद्ध उच्चारण सीख जाइए। मैंने कहा ना, अगर आपने वर्णमाला का शुद्ध उच्चारण सीख लिया तो फिर आपको हमें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप अक्षर देख देख करके पूरी शुद्ध उच्चारण कर लोगे। अब समस्या ये है कि लिखा तो है भक्तामर और आदमी उसमें पढ़ रहा है भक्तांबर। अब वर्णमाला ही उन्हें पता नहीं कौन सा अक्षर लिखा है, हम कौन सा अक्षर बोल रहे हैं। समस्या है ना? तो वर्णमाला को पहचानना और वर्णमाला का शुद्ध उच्चारण सीख जाओ, फिर हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप सारी किताब पढ़ लोगे, है ना? फिर तो केवल अर्थ समझाने की जरूरत रह जाएगी। चलिए उच्चारण सीखते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष नहीं, मोक्ष, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां। ये सौरभ को और इनको पढ़ना लिखना नहीं है क्या? अरे वो टेबल लगवा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है। ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे, वंदे, बंदे नहीं, वंदे तद्गुण लब्धये, तद्गुण लब्धये, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्मे भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये। पूरा श्लोक एक साथ उच्चारण कीजिए। ठीक, विनोद जी खड़े होकर सुनाइए उच्चारण। आया कि नहीं आया देखें। नहीं आएगा तो दोबारा बताएंगे। बहुत अच्छे, अच्छा प्रयास है। और अभी दोबारा उच्चारण सिखाएंगे। हाँ रितेश भैया सुनो। बहुत अच्छा प्रयास है। और अभी दोबारा उच्चारण सिखाएंगे। हाँ अंकित सुनो। बहुत अच्छा, अच्छा प्रयास। अब एक बार फिर से उच्चारण पे ध्यान दें। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये।
एक बार फिर से पूरा उच्चारण करो। बहुत अच्छा। अब देखिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के पूर्व उस ग्रंथ के बारे में 6 बातों को जानना जरूरी होता है। ऐसा भगवान महावीर की वाणी में कहा गया है। आगम की यह पद्धति है। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। मंगल मंगल करना बहुत जरूरी है। मंगल क्यों किया जाता है? अपने इष्ट देवता का स्मरण, गुण स्तवन, नमस्कार आदि को मंगल कहते हैं। मंगल करने से नास्तिकता का परिहार होता है। सबसे पहला गुण जो है आस्तिक के गुण कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन जो है ना, ये आस्तिक के गुण है, आस्थावान, श्रद्धावान। कल हमने आपको एक ही बात बताई थी कि आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, आपकी श्रद्धा अरहंत परमेष्ठी तीर्थंकर देव के सर्वज्ञ गुण के प्रति है या नहीं? बीतराग देव के सर्वज्ञ गुण के प्रति आपकी आस्था है या नहीं? अगर बीतराग देव के सर्वज्ञ गुण के प्रति आपकी आस्था है तो इस बीतराग वाणी से आपको फायदा होगा। और अगर आस्था नहीं है तो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपका हृदय उसको स्वीकार नहीं करेगा और आपको उसका फायदा नहीं हो पाएगा। तो इष्ट देव को हम स्मरण कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जो जिनवाणी की प्राप्ति हुई है, इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की प्राप्ति हुई है, तो किससे हुई है? किससे हुई है? हाँ, उमा स्वामी महाराज से नहीं हुई है। हमें इस ग्रंथ की प्राप्ति अरहंत भगवान की, तीर्थंकर की, सर्वज्ञ की वाणी से हुई है। इसलिए मैं सर्वज्ञ के प्रति आस्था रखता हूँ, इसलिए ग्रंथ को पढ़ने के पहले सर्वज्ञ को नमस्कार करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, उसको कहते हैं मंगलाचरण। नास्तिकता का परिहार हो गया। मैं आस्थावान हूँ जिसने ये ग्रंथ आया है जहाँ से, उनके प्रति। दूसरा बात ये मंगलाचरण किया, इष्ट देव का गुणगान किया, नमस्कार किया, तो शिष्टाचार का पालन लोक व्यवहार में भी होता है। जिनने हमारा उपकार किया है उनके हम चरण छू करके, चरण स्पर्श करके, उनकी प्रशंसा करके अपने किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो शिष्टाचार बहुत जरूरी है। उपकारी के उपकार को नहीं मानेंगे, उपकारी का विनय नहीं करेंगे, गुरु का, भगवान का, माता पिता का, अध्यापक का, स्वामी का विनय नहीं करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं। 2 प्रकार की व्यवस्थाएं। एक तो आपका बेटा अगर आपकी विनय नहीं करेगा तो फिर आपको लगेगा यार इसके लिए इतना सब करते हैं, सब कुछ इसी के लिए कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब इसे ही देना है। तो 2 बेटों में से जो विनय करता है उसको ज़्यादा दे दो, जो विनय नहीं करता है उसको कम दे दो। होता है ऐसा क्या नहीं होता पिता के व्यवहार में? तो शिष्टाचार का पालन नहीं करोगे तो देने वाले का मन आपके प्रति डिस्टर्ब हो जाएगा। देने वाला जिस ढंग से देना चाहता है, क्योंकि दिया भी हाथ से नहीं जाता,
जेके जैन साहब, हाथ से नहीं दिया जाता। पाटोदी जी, हाथ देते हुए दिखता है, लेकिन दिया हमेशा हृदय से जाता है। हाथ से नहीं दे सकता कोई आदमी, हृदय से देता है। अगर देने वाले का हृदय आपके प्रति अच्छा है तो हाथ ऐसे हो जाएगा। देने वाले का हृदय अगर आपके प्रति अच्छा नहीं है तो हाथ ऐसे ऐसे कांपेगा, देते समय बंद हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर आप शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे तो देने वाले का मन आपके प्रति खराब हो जाएगा। और कदाचित देने वाला भी इतरागी है। भगवान तो सबको एक जैसी दिव्य ध्वनि देते हैं, एक जैसी दिव्य वाणी सबके लिए खिलती है। गुरु एक जैसा सबको समझाता है, एक जैसा पढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम शिष्टाचार का पालन नहीं करते हैं तो विनय बिना विद्या नहीं। हमारी विनय हमारी विद्या की वृद्धि करने वाला है। विनय के बिना, शिष्टाचार के बिना देने वाला दे भी देगा तो आपके भेजे में जाने वाला नहीं है। तो इसलिए शिष्टाचार बहुत जरूरी है। मंगलाचरण कर लिया, अपने अनंत देव को नमस्कार कर लिया, हे भगवान हम आपकी वाणी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसके पहले आपको नमस्कार है। शिष्टाचार का पालन हो गया, अब पढ़ना हम शुरू करें। तीसरा है पुण्य की प्राप्ति। इतना ही नहीं, जब हम इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। और चौथी बात होती है विघ्नों का विनाश भी होता है। जब हम इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं, कोई विघ्न बाधा आने वाली है तो क्या कहते हैं, भाई नमोकार का जाप कर लो। कोई परेशानी आ गई यार, नमोकार मंत्र पढ़ने लगो, कोई ना कोई समस्या का समाधान आपके दिमाग में कहाँ से आएगा पता नहीं। अब कोई समाधान करने वाला नहीं है, कोई बताने नहीं वाला नहीं, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए तो वही नमोकार मंत्र पढ़ो, उसके प्रभाव से अपने आप आ जाएगा, विघ्न का विनाश हो जाएगा, बुद्धि सही दिशा में चलने लगेगी। विघ्न का विनाश भी होता है। इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण करने की बात कही जाती है। मंगल निमित्त हेतु कौन निमित्त है उस ग्रंथ की रचना का? किसके निमित्त से लिखा जा रहा है? कोई पढ़ने वाला, सुनने वाला है या नहीं है? नहीं तो हम बोले जा रहे हैं दीवार के सामने, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रंथ की रचना किसी न किसी के निमित्त से होती है। आज आप लोग यहाँ बैठे हो तो हम बोल पा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं बैठो और खाली हॉल हो, हमसे कह दो क्लास पढ़ाने बैठ जाओ, हम नहीं बोल पाएंगे। निमित्त, एक निमित्त होता है। हेतु, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? इस ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र का निमित्त जो है, एक द्वैपायक नाम का श्रावक कहा गया है। ऐसी अनुकृति है कि वह ब्राह्मण एक ग्रंथ की रचना करना चाहता था और उसने एक सूत्र बनाया और अपने घर के आंगन पर लिख दिया दीवार पर, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। किसी काम से बाहर गया था, उसके घर में आहार के निमित्त आचार्य उमा स्वामी महाराज पधारे और आहार करके जब आचार्य महाराज जाने लगे, उनकी नजर उस सूत्र के ऊपर पड़ी। देखा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो आचार्य महाराज को लगा ये सूत्र तो अधूरा है, इसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि दर्शन तो सम्यक भी होता है, मिथ्या भी होता है, ज्ञान सम्यक भी होता है, मिथ्या भी होता है, आचरण दुराचार भी होता है, सदाचार भी होता है, सम्यक भी होता है, मिथ्या भी होता है। और दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये सूत्र अधूरा है। तो आचार्य महाराज ने उसके आगे एक सम्यक शब्द और जोड़ दिया, सूत्र बन गया। हाँ, आप लोग सब बुद्धिमान हो, प्रज्ञावान हो। सूत्र बन गया और आचार्य महाराज अपने रास्ते, अपने जंगल में चले गए। अब जब वो ब्राह्मण लौट करके आया और उसने सूत्र में सम्यक शब्द जुड़ा हुआ देखा, तो अब देखिए, विनयवान था, अपनी गलती को स्वीकार करने वाला था,
गुरु के गुणों को मानने वाला था। ध्यान रखना, अगर वो अहंकारी होता, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, विनयवान नहीं होता, तो आचार्य महाराज के पास नहीं जाता। और ऐसे अहंकारियों के द्वारा ही धर्म के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। समझ गए ना? अब उसने कहा नहीं, मैंने तो दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग लिख दिया, अब हम अपनी बात से पलट नहीं सकते, हम तो ऐसा ही करेंगे, जय मोक्ष मार्ग है, वो बस अड़ जाता। श्वेतांबर मत कैसे चला? जब 12 वर्ष के लिए आचार्य भद्रबाहु महाराज ने साधुओं से कहा कि भाई यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा और सबको दक्षिण भारत चलना चाहिए। अब साधु लोग मान गए, लेकिन कुछ अड़ियल साधु रहते हैं, वे अपने गुरुजी की भी नहीं सुनते। ऐसे भी अड़ोल साधु संग में रहते हैं, भद्रबाहु के समय में भी होंगे अड़ियल साधु ऐसे। देखो, एक गुरु की बात मानना और दूसरी भक्त की बात मानना, दोनों में बहुत अंतर। गुरु गुरु रहेगा और भक्त भक्त रहेगा, है ना? भक्त ठीक है, सेवा करे, नमस्कार करे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको कुछ धर्म की 2 अच्छी बातें बता दो, उसका भी कल्याण हो, संघ की व्यवस्था बने, धर्म की प्रभावना बढ़े, अच्छी बात है। लेकिन जब आज्ञा, अनुशासन और मार्गदर्शन की बात हो, मार्गदर्शन की बात हो, फिर भक्त की नहीं सुनना चाहिए। उस समय जो गुरु कह रहे हैं उनकी सुनना चाहिए। अगर भक्त की सुनोगे तो फिर बस आपके और गुरु के संबंधों में दिक्कत हो जाए। व्यवस्था है ये, देखिए। तो भद्रबाहु महाराज ने कहा चलो सभी लोग दक्षिण भारत चलो, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, और 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा तो आहारचर्या मुश्किल हो जाएगी, और आहारचर्या मुश्किल हो जाएगी तो हम लोग चौथे काल के साधु तो है नहीं कोई बद्रवृषभ नाराज संगनन वाले कि बिना आहार के भी तपस्या करते रहेंगे। बाहुबली भगवान ने आहार ही नहीं किया, भरत चक्रवर्ती ने आहार ही नहीं किया केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। आदिनाथ जैसे तो है नहीं है कि भैया साल भर तक आहार नहीं करें तो काम चल जाए। तो इसलिए चलो, अब कुछ साधु थे, उनके भक्तों ने कहा, बोले महाराज आप चले जाओगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? बहुत सारे भक्त भी मोह करने लगते हैं, है ना? तो आप तो रुको, बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत बड़े बड़े अन्न के भंडार भरे हैं, 12 साल क्या 24 साल भी अकाल पड़ जाए फिर भी हम आपकी आहारचर्या कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब महाराज लोग तो भक्तों की बातों में आ गए और गुरुजी से बोले गुरुजी हम तो नहीं जाएंगे। भद्रबाहु महाराज ने समझाया, नहीं माने। अब साधु को कोई बांध नहीं सकता, उनके गुरुजी भी नहीं मान सकते। अगर साधु ना माने, अड़ जाए, स्त्री हट, राज हट, बाल हट, ऐसे ही शिष्य हट भी होती है। अगर शिष्य कोई अड़ जाए तो गुरु के सामने बड़ा संकट होता है। लोगों को लगता है कि महाराज कुछ बोलते नहीं है, माता जी कुछ बोलती नहीं है संघ के लोगों से, लेकिन समस्या ये है कि वो सुन नहीं रहे। अब बेचारे गुरु जी क्या करें, भगा तो सकते नहीं। अब नहीं माने शिष्य लोग उस समय के। अब भद्रबाहु स्वामी ने 12,000 साधुओं को लेकर के बिहार कर दिया और बाकी कुछ संतों के संग यहाँ पर रुक गए। यही उज्जैनी नगरी थी अपने पास वाली। अब हुआ ये अकाल पड़ा, त्राही त्राही, खाने की समस्या, सब भूखे फिर रहे। एक मुनि महाराज आहार करके आ रहे थे, सो एक भूखे आदमी ने पकड़ के उनको पेट चीर करके उनके पेट में से अनाज निकाल के खा लिया। वो मुनि की हत्या हो गई। अब श्रेष्ठी लोग, वही भक्त जिन्होंने रोका था, बोले आए महाराज व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। बोले क्या किया जाए? बोले भरा पेट दिखता है और ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो एक ऐसा करें, परिस्थिति है, एक चद्दर ओढ़ के जाने लगा। भैया चद्दर ओढ़ करके आहार के लिए निकलना है, चद्दर ओढ़ के निकलने लगे। आचार्य ने मान लिया, सब शिष्यों ने, परिस्थिति है। अब क्या हुआ, भरा पेट दिखता है, और ध्यान रखना पेट भरे वाले का चेहरा भी दिखता है, भूखे आदमी का चेहरा अलग दिखेगा।
और खा पी के आया है, उसका चेहरा अलग दिखेगा, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी, प्रसन्नता दिखेगी। और भूखे आदमी का चेहरा और उसकी आंखों के समझ में आ जाएगा। तो चद्दर ओढ़ के जाने लगे तब भी दिक्कत है, वो चेहरा दिख रहा है, खाए पी के आ रहे हैं एकदम से। तो बोले महाराज व्यवस्था गड़बड़ है, एक काम करें, आप हम लोगों के घर से भोजन ले आए और यहीं बैठ करके खा लें अपने स्थान पर। ठीक है, अब परिस्थिति है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति है, अब भूखे मरेंगे तो है नहीं है, खाना तो करेंगे, मुनि धर्म की रक्षा करना है। ठीक है भाई, घर से खाना ले आए वहाँ। अब भी समस्या, अब छिपा के चद्दरा में लेके आए तो वो भी चेहरा दिखता है आदमी का, क्या कुछ छिपा के ले जा रहा। तो बोले महाराज एक डंडा और ले लिया जाए। तो डंडे के डर से लोग वहाँ झपटनेंगे नहीं, वहाँ भी रास्ते में भूखे लोग खाना झपट लेते थे चद्दरा उड़ा करके, वो दिक्कत हो गई। तो एक डंडा भी आ गया। अब कितने परिवर्तन हो गए, चद्दर ओढ़ लिया, भोजन घर से लाने लगे और डंडा हाथ में आ गया। एक बात है हम आपको बताएं, बहुत अच्छी बात है, श्रावक भी सब एक से नहीं होते और साधु भी सब एक से बैरागी नहीं होते हैं। सब प्रकार के साधु होते हैं इस दुनिया में, है ना। दिगंबर साधु भी होगा तो भी सब प्रकार का होगा। बड़ा संघ होता है, सब प्रकार के लोग होते हैं, सब एक से नहीं होते। अगर हम अपने कमरे में भोजन करेंगे और उधर ही एक मटका रख लिया पानी पीने का, अब इस बात को आप गौर करना, बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने कमरे में आपके घर से भोजन लाए और एक मटका रख लिया, अब हम क्या करेंगे, दाल रोटी सब्जी तो सवेरे खा लेंगे और जो मिठाई और फल बचे हैं, कौन देखने वाला है, कौन टोकने वाला है, कौन पूछने वाला है। मिठाइयाँ और फल शाम को खाने लगे और पानी कमरे में रखा है मटका, एक बार पियो, 2 बार पियो, 4 बार पियो, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है। कुंडी बंद करो, जो चाहे करो। आहारचर्या बिगड़ गई। आज श्वेतांबरों में सुबह से शाम तक जितने 4 बार खाओ, कोई नियम धर्म नहीं है। और सुबह से लेकर शाम तक 20 बार पानी पियो, कोई नियम नहीं है। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले के बाद बिगड़ गया, हिसाब किताब बिगड़ गया पूरा। ध्यान रखना, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 3000 वर्ष तक भी दिगंबर मुनियों की आहारचर्या सेम टू सेम बनी हुई है। जैसी महावीर की चर्या थी वैसे ही आचर्या बनी है। उसका कारण है कि भगवान महावीर ने मूलाचार में साधुओं को ऐसे नियमावली में कस दिया है, 32 अंतराय और 46 दोषों को टाल करके आहार करना है, जिस कारण से आज भी आहारचर्या वैसी बनी हुई है। और 18,000 वर्ष के साथ अंतिम मुनि वीरांगज होंगे, वे भी एक टाइम आहार करेंगे, उसी टाइम पानी पिएंगे और श्रावक के घर जाके ही आहार लेंगे। और पूरे 21,000 वर्ष तक ज्यों की त्यों चर्या बनी रहेगी, क्योंकि मूलाचार में आहारचर्या को एकदम कस दिया गया। कितनी बड़ी बात है। आज मुनि धर्म की रक्षा का कारण क्या है? शिष्टाचार के पालन की बात कर रहे थे हम। काय की बात कर रहे थे? शिष्टाचार के पालन की बात कर रहे थे। नहीं, हेतु की चर्चा चल रही थी, कहानी सुना रहे थे हम। हाँ, कि वो शिष्य जो था अहंकारी नहीं था। ब्राह्मण अहंकारी होता तो वो तो कहता दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिख दिया है, यही है। अहंकारी नहीं था, विनयवान था। तो उसने कहा, माँ यहाँ कोई आया था क्या? बोले, और तो कोई नहीं आया, आचार्य महाराज आहार के लिए आए थे। समझ गया कि ये काम आचार्य श्री का ही है। और यहाँ से जाता है और आचार्य महाराज के चरणों में बैठ करके कहता है कि भगवान, आत्मा का हित क्या है?
और मैंने जो सूत्र बनाया था, एक सूत्र को जब मैं शुद्ध नहीं बना सका तो मैं ग्रंथ क्या लिखूंगा। आप एक ऐसे ग्रंथ का विवेचन कीजिए जिससे मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। और उस द्वैपायक नाम आता है, कहीं कहीं द्वयाक नाम आता है, उस द्वयाक ब्राह्मण के निमित्त से इस तत्वार सूत्र की ग्रंथ की रचना हुई, ऐसा सर्वार्थिकार ने अपनी टीका में लिखा है। हेतु, कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए, कोई ना कोई हेतु होना चाहिए, है ना। तो हेतु यानी कि जीवों के कल्याण के निमित्त से ये ग्रंथ लिखा गया। परिमाण, ग्रंथ का परिमाण भी होना चाहिए, है ना। इस ग्रंथ के 10 अध्याय हैं, 357 सूत्र हैं। इस तरह कितने 57 है ना, 357 सूत्र हैं, परिमाण है। इसके बाद में नाम, ग्रंथ के नाम का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कोई बात यदि आप कहते हो तो प्रामाणिकता ग्रंथ के नाम से होती है। 7 नरक हैं, हमने कहा नहीं 7 नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, 5 नरक हैं। तो आपने कहा नहीं, तत्वार सूत्र ग्रंथ में 7 ही नरक होते हैं। अब हमें सोचना पड़ेगा क्या तत्वार सूत्र ग्रंथ में 7 नरक हैं। आपने हमसे पूछ लिया माता जी आप बताओ 5 कहाँ से होते हैं। अब 5 तो हमने कहीं पढ़े ही नहीं, हम तो अपने मन से बोल रहे हैं 5। तो हमारी बात गलत, आपकी बात सही। आपकी बात सही नहीं है, ग्रंथ का नाम आप बता रहे हो इसलिए आपकी बात सही है, नहीं तो आप प्रमाणित नहीं हो। तो ग्रंथ का नाम से हमारा ज्ञान प्रमाणित होता है, इसलिए ग्रंथ का नाम बहुत जरूरी है। और कर्ता, इस ग्रंथ को लेखन करता कौन है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्रंथ किसने लिखा है, वक्त्री प्रमाण्यम वाक्य प्रमाण्यात, कल आपको ये बात अच्छे ढंग से समझाई गई थी ना। तो वक्ता जब तक प्रमाणित नहीं होता तब तक उस वक्ता की बात का कोई भरोसा नहीं होता है। इस प्रकार से इन 6 बातों को जानना जरूरी हुआ करता है किसी भी ग्रंथ को यदि हम पढ़ते हैं तो। अब हम पुस्तक पर आ जाएंगे। ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। खड़े होके। परिमाण का तात्पर्य है ग्रंथ की गाथाओं की संख्या, अध्यायों की संख्या, सूत्रों की संख्या, उसको परिमाण कहते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, भैया पुस्तक में लिखे हुए हैं पेज नंबर 20 के ऊपर, मंगल निमित्त हेतु परिणाम नाम और कर्ता, है ना, पूरे लिखे हुए हैं। और इन्हीं का व्याख्यान आगे अभी हम करेंगे। अभी हमने अपनी भाषा में शॉर्ट रूप में समझाया है, इन्हीं को अब किताब में पढ़ेंगे। हाँ, भैया ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई आपको मालूम है? भरत चक्रवर्ती ने, जो प्रतिमाधारी श्रावक थे, कौन श्रावक? प्रतिमाधारी श्रावक थे, उनको ब्राह्मण की संज्ञा दी थी। तो वो ब्राह्मण जैन था, समझ गए? ठीक। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है जितना अभी हमने बताया उसके बीच में से? हाँ, एक दादी जी पूछ रही हैं, क्या पूछना? जल्दी 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 उठ जाए, अगर उठने खड़े होने में समय बर्बाद होता है। सुनाई नहीं पड़ रहा है? इनके पास माइक जा रहा है, तब तक किसी दूसरे की कोई शंका हो तो उसका समाधान कर देते हैं। आपने बताया कि वो तो बाहर गए थे, वहाँ पे उनकी मम्मी थी, तो क्या मुनिराज ने अकेली मम्मी के से आहार ले लिया था क्या? भाई मम्मी होंगी, उनकी धर्मपत्नी होंगी और बच्चे होंगे। अच्छा जी।
और किसी का कोई प्रश्न है क्या? बहुत दिमाग लगाते हैं, विज्ञान नगर है ये। उनकी मम्मी से अकेले हार कैसे ले लिया महाराज जी ने? तो भाई परिवार में दूसरे लोग भी होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। नाम, सर्वप्रथम हम जिस ग्रंथ का अध्ययन करें उस ग्रंथ का नाम जानना चाहिए, इससे ज्ञान प्रामाणिक होता है। व्याख्यान के समय अथवा पूछे जाने पर हम बता सकें कि यह ग्रंथ में ऐसा लिखा है। इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र है और इस ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन सूत्रों के रूप में किया है, इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन तत्वों को जानना आवश्यक है उन 7 तत्वों का कथन इस ग्रंथ में होने से यह ग्रंथ मोक्ष प्राप्ति का साधन है, इसलिए मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। अब सूत्र किसे कहते हैं? तो सूत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं जो थोड़े अक्षरों से संयुक्त हो। अल्पाक्षर, थोड़े से अक्षर हो, बहुत लंबे लंबे सूत्र नहीं बनाए जाते हैं। कहते हैं आचार्य श्री बताते थे कि ग्रंथकर्ता अगर सूत्र में एक अक्षर भी कम कर देता है और सूत्र का अर्थ पूरा निकलता है तो उसको अपने घर में पुत्रोत्पत्ति जैसा प्रसन्नता होती है। भव्यात्माओं, ज्ञान में ही सच्चा सुख है। ध्यान से सुनना, ज्ञान में ही सच्चा सुख है। सच्चे सुख की प्रथम सीढ़ी ज्ञान है और इसी ज्ञान में जो आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं ना, इसी ज्ञान में जैसे जैसे प्रवेश होता जाएगा वह ज्ञान धीरे धीरे ध्यान बन करके केवल ज्ञान उत्पन्न कराने का कारण हो जाएगा। और केवल ज्ञान मतलब परम सुख, अनंत सुख। तो उसकी प्रथम सीढ़ी कहाँ से शुरू हो रही है? इसी तत्वार्थ सूत्र से केवल ज्ञान की प्रथम सीढ़ी पे हम कदम रख रहे हैं। ज्ञान में सुख है। तो जितना आपका ज्ञान प्रांजल होता जाएगा, प्रांजल मतलब निर्मल, जितना आपका ज्ञान विशुद्ध होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, उतना उतना सुख आप अपने अंतरंग में महसूस करने लगेंगे। तो अल्पाक्षर होना चाहिए। संदेह से रहित हो, सूत्र हमेशा संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे जैन दर्शन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, हर चीज का सटीक जवाब है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब इस मंच से ना दिया जा सके। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हमारी जिनवाणी में ना हो। संसार का जितनी भी भाषाएं हैं, जितना भी ज्ञान है, सब भगवान के केवल ज्ञान से निकला हुआ है। कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्व का मतलब है बस खत्म, अब कुछ बचा नहीं है ना? तो हमारी जो भाषा है, जो सूत्र है, संदेह से रहित होना चाहिए। तो लगे कि तीर्थंकर की वाणी है। सार युक्त हो, फालतू बातें करने से, गप लगाने से कुछ नहीं होता। बात करने बैठो तो उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। गूढ़ पदार्थों का निर्णय करने वाला हो, रहस्यमयी बातों का निर्णय करने वाला हो सूत्र। निर्दोष हो, युक्ति से युक्त हो, यथार्थ हो, उसे ही पंडित लोग सूत्र कहते हैं। ऐसा धवला पुस्तक एक में गाथा आई है। अथवा अतीव संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। बहुत छोटे से में अपनी बात कह देना, उसको सूत्र कहते हैं। अब दूसरा नंबर आता है, कर्ता का विवेचन दिया है। ग्रंथ को पढ़ने के पूर्व ग्रंथकर्ता का नाम जानना भी आवश्यक है, क्योंकि वक्तृ प्रमाण्यात वाक्य प्रमाण्यम, वक्ता के प्रमाणित होने से वचनों में प्रमाणिकता आती है। किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा कथित बात
प्रमाणित नहीं होती। जिनेंद्र देव की देशना के अनुसार निर्ग्रंथ प्राचीन दिगंबर आचार्यों की अथवा उनके अनुसार कही गई बात प्रमाणित होती है। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव हैं, उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर देव, प्रतिगणधर देव और उनकी परंपरा के प्राचीन आचार्य उमा स्वामी महाराज हैं। इस प्रकार से ग्रंथकर्ता प्रमाणिक है और वह सर्वज्ञ की वाणी को कह रहा है, ऐसा हमारा विश्वास है। निमित्त इस ग्रंथ उस द्वैपायक सिद्ध है अथवा द्वयाक ब्राह्मण के निमित्त अथवा भव्य जीवों के निमित्त से लिखा गया है। मंगल अपने इष्ट देवता के स्मरण, गुणस्तमन, नमस्कार आदि को मंगल कहते हैं। यह मंगल कर्म रूपी पाप मलों को गलाता है, विनष्ट करता है, घातता है, दयन करता है, हनन करता है, शुद्ध करता है, विध्वंस करता है, इसलिए इसे मंगल कहा गया है। ऐसा यति वृषभ स्वामी ने तिलोय पंडिती ग्रंथ में लिखा है। यह मंग को अर्थात सुख को, पुण्य को लाता है, इसलिए भी इसे मंगल समझना चाहिए। इसी मंगल के द्वारा ग्रंथकर्ता अपने कार्य की सिद्धि पर पहुंच जाता है। मंगल का महत्व, जिन भगवान के नाम के ग्रहण करने से विघ्न विनाश हो जाते हैं, पाप खंडित होते हैं, दुष्ट देवता लांग नहीं सकते, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करते, इष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, ऐसा तिलोय पंडिती ग्रंथ में यति वृषभ महाराज के द्वारा लिखा गया है। शास्त्र के आदि, मध्य और अंत में किया गया मंगल, जिन स्तोत्र रूप मंगल उच्चारण संपूर्ण विघ्नों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को, यह भी तिलोय पंडिती ग्रंथ में यति वृषभ स्वामी के द्वारा कहा गया है। अरहत परमेष्ठी के प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, इसलिए प्रथम मुनियों ने शास्त्र के प्रारंभ में अरहंत परमेष्ठी के गुणों को स्तुति की है। ऐसा आप्त परीक्षा नाम के ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिखा है। मंगलादिक से प्राप्त होने वाले अभ्युदय और मोक्ष सुख के अधीन मंग का फल कहा गया है। अब मंगलाचरण कितने बार करना चाहिए? तो शास्त्र के 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए, आदि में, मध्य में और अंत में। अब आदि में मंगल करने का क्या फल होता है? तो कहा आदि में मंगल करने से शिष्य शास्त्र के पारगामी होते हैं, मध्य में मंगल करने से निर्विघ्न विद्या की प्राप्ति होती है और अंत में मंगल करने से विद्या के फल की प्राप्ति होती है। अभी हमने जो आपको बताया था वही बात पुनः, नास्तिकता का परिहार, सभ्य पुरुषों के आचरण का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न का विनाश, ये 4 लाभों के लिए शास्त्र के प्रारंभ में देवता की स्तुति की जाती है। अब मंगल करने से क्या होता है? मंगल करने से श्रोता और वक्ता क्रम से आरोग्यता को, निर्विघ्न रूप से विद्या को और विद्या के फल को प्राप्त करता है। ये मंगल की विशेषताएं कही गई हैं। अब हम चलेंगे तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की ओर, जिसको अभी हमने किया है। एक बार हम पहले आपको इसका अर्थ बताएंगे, उसके बाद उसकी विशेषता देखेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, अर्थात जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म वेतारम कर्म भूवृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेदन कर दिया है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व के संपूर्ण तत्वों की भूत भविष्य वर्तमान की अनंत पर्यायों को जान लिया है। वंदे, मैं वंदना करता हूं, किस लिए? तद गुण लब्ध है। हे भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो जाए, अर्थात मैं भी मोक्ष मार्ग का नेता बन जाऊं, मैं भी कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करता हो जाऊं और मैं भी सर्वज्ञ हो जाऊं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूं। अब देखिए जैन आगम की कितनी सुंदर विधा है। दुनिया के सभी संप्रदाय भक्त भगवान भक्त रहेगा और भगवान भगवान, लेकिन जैन दर्शन वंदे तद गुण लब्धे,
कर रहे हैं कि हम भगवान बन जाएं। हम भगवान के अंश नहीं, हम परमात्मा के अंश नहीं, हम बीज रूप में संपूर्ण परमात्मा है। और जब वह बीज त्याग और तपस्या करके फलित होता है तो वह परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें धर्म से? यहां तो भगवान बनाने की बात कह दी है ललित भैया, भगवान बनाने की बात कह दी है मनोज भैया। और क्या चाहिए? आ गए वापस। तो वंदे तद्गुण लब्धे। आप जब भी भगवान के दर्शन करते हो, रोज की बात कर रहे हैं हम, पूरा मंगलाचरण याद नहीं हो कोई बात नहीं, इस पंक्ति को जरूर याद कर लो, इस टुकड़े को जरूर याद कर लो, एक पद को याद कर लो। जी के जैन साहब, बंदे तत्गुण लब्धे। जितने बार आप भगवान को नमस्कार करो, दर्शन करो, मुंह से बोलना बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, भगवान बनने के लिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। हे भगवान, भगवान बनने के लिए आपको प्रणाम कर रहा हूं। निश्चित रूप से जिस मंत्र को बार बार जपा जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिस भावना को बार बार भाया जाता है, भावना पूरी हो जाती है। माता पिता के सामने बच्चा बार बार कोई बात कहे तो माता पिता क्या कहते हैं? ठीक। और तीन लोक के स्वामी के सामने हम बार बार कहेंगे बंदे तद्गुण लब्धे, बंदे तद्गुण लब्धे, तो ध्यान रखना तुम्हारी भावना पूरी जरूर हो जाएगी। तो बंदे तद्गुण लब्धे, सबसे पहला ये सूत्र याद कर लो अपने जीवन के लिए। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है और कुछ ध्यान ना रहे, अगर आप बंदे तद्गुण लब्धे ही बोलोगे तो आदमी कहेगा यार ये तो तत्वार्थ सूत्र के सूत्र से बोल रहा है, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, ज्ञानी है, ये तो विद्वान है, प्रज्ञावान है। आगे चले। ये जो मंगलाचरण है, अब इसके बारे में जानिए, इसका क्या महत्व है। इस मंगलाचरण के ऊपर आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने 115 श्लोकों का देवागम स्तोत्र ग्रंथ की रचना की। इसी मंगलाचरण के ऊपर आचार्य अकलंक स्वामी ने अष्टसती नाम के 800 श्लोकों के ग्रंथ की रचना की। इसी मंगलाचरण के ऊपर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री नाम के न्याय ग्रंथ की महान रचना की। इतना बड़ा इस मंगलाचरण का महत्व है, आप कल्पना कर सकते हैं? एक मंगलाचरण के ऊपर 8000 श्लोक रच दिए। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने मंगलाचरण में अनंत परमेष्ठी के गुणों को, अर्थात अनंत परमेष्ठी को नमस्कार किया है अथवा सच्चे देव को नमस्कार किया है। सच्चा देव अर्थात अरहंत परमेष्ठी की मुख्यता से 3 गुण होते हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। अब मंगलाचरण में सबसे पहले हितोपदेशिता का बात कही गई है, क्योंकि हम सबसे पहले नमस्कार किसे करते हैं? जिससे हमारे स्वार्थों की सिद्धि हो। अनादि निधन परंपरा है, उसमें क्या बात है? सिद्ध भगवान बड़े हैं पाटुरी जी, अनंत भगवान छोटे हैं, लेकिन फिर भी णमोकार में नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम क्लियर लिखा है कि भाई अनंत भगवान हमें दिखते हैं और हमें उपदेश दिया है, इसलिए हम पहले अनंतों को पवन भैया नमस्कार करते हैं, उसके बाद में सिद्धों को नमस्कार करते हैं। भले ही सिद्ध बड़े हैं और अनंत छोटे हैं, तो ये तो हमारी अनादि निधन परंपरा है, उसमें क्या बात है। तो सबसे पहले कौन से गुण का वर्णन किया? हितोपदेशिता,
कि अनंत भगवान ने हमें हित का उपदेश दिया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता किसे कहते हैं भैया? नेता मतलब ड्राइवर। ड्राइवर पीछे बैठता है कि आगे बैठता है? कहाँ बैठेगा ड्राइवर? आगे बैठेगा ड्राइवर। तो मनोज भैया पीछे जाके बैठ गए हो, आगे बैठना चाहिए आकर के पहली लाइन में। लेकिन यहाँ का नियम है पहले आओ पहले पाओ। कितना भी बड़ा नेता हो, बाद में आएगा तो पीछे बैठना पड़ेगा। कितना भी बड़ा समाज का नेता हो, अगर क्लास शुरू होने के बाद में आएगा तो फिर पीछे वाली कुर्सियों पे बैठना पड़ेगा। तो नेता किसे कहते हैं? जो आगे आगे स्वयं चलता है और अपना उपदेश देकर दूसरे को भी अपने पीछे पीछे चलाता है। देश के नेता का भी यही काम है, समाज के नेता का भी यही काम है, परिवार के मुखिया का भी यही काम है, संघ के मुखिया का भी यही काम है ना? तो ये कहाँ के नेता है? संसार के नेता नहीं है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता है। ध्यान रखना, भगवान केवल ज्ञान के पहले किसी का नेतृत्व नहीं करती, किसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश नहीं देते। आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में असी मसी कृषि सेवा वाणिज्य शिल्प इन सब का तो उपदेश दिया, संसार का उपदेश दिया, लेकिन मोक्ष मार्ग का उपदेश जगदीश साहब नहीं दिया। केवल ज्ञान होने के बाद में मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है ना? तो मोक्ष मार्ग से नेतारम, जिसने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। कैसे? पहले स्वयं मोक्ष मार्ग में चले, दीक्षा लेकर के तपस्या की, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उपदेश दिया है कि देखो भैया धर्म का फल ये है और चाहिए तुम्हें, तो ये श्रावक मार्ग है और ये मुनि मार्ग है। कितने मार्ग है? तीसरा कोई मार्ग नहीं है। श्रावक धर्म और मुनि धर्म, और उसमें भी दोनों धर्मों में आचरण की अपेक्षा से अंतर है, लेकिन लक्ष्य में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यहाँ पर छोटे रूप में, वहां पर संपूर्ण रूप में, इतना ही अंतर है ना? तो एक ही मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने रत्नत्रय का पालन करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और हम सबके लिए उपदेश दिया, यथार्थ हितोपदेशी हैं, पहला गुण। दूसरा, मंगलाचरण में वीतरागता, भेदतारम कर्म पूर्णम, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करता है। यहाँ कर्म वीतरागता में पर्वतों के समान बाधक होते हैं। कर्मों में पर्वतों का इसलिए आरोपण किया है, मोहिनी कर्म का क्षय होते ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म क्षय हो जाते हैं और 18 दोष दूर हो जाते हैं। उससे भगवान में वीतरागता प्रकट हो जाती है। वेत्तारम कर्म विवर्ताम, अर्थात जो वीतरागी हैं, जिनमें न राग है न द्वेष। 9:02 हो गए, क्योंकि हमने घड़ी नहीं देख पाई। आगे हम लोग कल देखेंगे। विनिश्चय करिए, इसको पूरा करा दो, थोड़ा सा रह गया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं। यह पद सर्वज्ञता गुण का वाचक है। इस प्रकार मंगलाचरण में वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता गुणों के माध्यम से तीनों कालों के समस्त अरहंतों को नमस्कार किया गया है। नमस्कार का प्रयोजन अंतिम पद में कहा है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, अर्थात वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया है। हेतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए अथवा भक्त जीवों के कल्याण के लिए ग्रंथ की रचना की गई है। और परिमाण
आचार्य उमा स्वामी महाराज के इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं। प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन करने वाले 33, 53, 39, 42 सूत्र हैं। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन करने वाले 42 सूत्र हैं। 6, 7वें अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन करने वाले 27 और 39 सूत्र हैं। और 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन करने वाले 26 सूत्र हैं। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन करने वाले 47 सूत्र हैं। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाले 9 सूत्र हैं। इस प्रकार 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन करने वाले 357 सूत्र हैं। आगे हम लोग कल देखेंगे।